बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर और शांत राज्य था जिसका नाम था चंदनगर। उस राज्य की राजकुमारी सुदर्शना पूरे राज्य में सबसे सुंदर मानी जाती थी, लेकिन अपनी सुंदरता की वजह से वह बहुत घमंडी भी हो गई थी। उसे लगता था कि उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। वह किसी की इज्जत नहीं करती थी, खासकर गरीबों की। वह उनका मजाक उड़ाने में ही अपनी खुशी ढूंढती थी। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ महल के बगीचे में टहल रही थी। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी जो बगीचे के पास से गुजर रहा था। साधु के कपड़े पुराने थे और उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की खुशी थी। राजकुमारी ने अपनी सहेलियों की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगी। अरे देखो तो, ये बूढ़े आदमी को, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसा चल रहा है जैसे कोई राजा हो। हाँ राजकुमारी, शायद अपनी गरीबी को ही गहना समझ लिया होगा इसने। बेटी, ये बाहर की दौलत, खूबसूरती ज्यादा दिन साथ नहीं रहती। असली दौलत तो मन की शांति और हमारे अच्छे कर्म होते हैं। वही इंसान को अमीर बनाते हैं। चुप रहो, तुम जैसे भिखारी मुझे उपदेश दोगे? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। तुम्हारे जैसे लोग तो मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे घमंड ने तुम्हें अंधा कर दिया है राजकुमारी। तुम अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करती हो कि तुम्हें लगता है तुम सबसे ऊपर हो। दासी, तुरंत इस मूर्ख को यहाँ से बाहर निकालो, अभी के अभी। ठीक है, आज से तुम्हारी यह सुंदरता और तुम्हारा यह घमंड ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा बनेगा। जाओ, तुम्हारी यह सुंदरता एक बदसूरत जानवर जैसी हो जाए। जब तक तुम अपने घमंड को तोड़कर सच्ची मानवता नहीं सीख लेती, तब तक तुम इसी रूप में रहोगी। महाराज, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारी बेटी दिन ब दिन और भी घमंडी होती जा रही है। वो किसी का आदर नहीं करती। मुझे डर है कि उसका ये स्वभाव एक दिन उसे बड़ी मुसीबत में न डाल दे। तुम्हारी बात सही है रानी। मैंने कई बार समझाया उसे, लेकिन वो सुनती ही नहीं। उसे अपनी सुंदरता और शान पर इतना अभिमान है कि किसी और की कद्र करना भूल चुकी है। कल मैंने सुना वो दरबार के वृद्ध मंत्री का मजाक उड़ा रही थी। ये तो ठीक नहीं है महाराज। क्या हम उसे किसी ज्ञानी साधु पास भेजें? शायद कोई उसे सही राह दिखा सके। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन वो किसी की बात मानती कहाँ है। उसे लगता है जैसे दुनिया में उससे सुंदर कोई नहीं। काश उसे समझ आता कि सुंदरता और घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकते। देखो, अभी भी वही कर रही है। उस वृद्ध साधु का मजाक उड़ा रही है। हद हो गई अब। साधु के जाने के बाद राजकुमारी सुदर्शना बहुत देर तक सोचती रही। क्या सचमुच उसने मुझे श्राप दिया, या फिर ये सब मेरी कल्पना है? शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। वह थकान से बिस्तर पर लेट गई, लेकिन रात गहराने लगी और उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, पसीना आने लगा। अचानक उसे लगा जैसे उसकी त्वचा में कुछ बदल रहा हो। वह शीशे के पास गई। जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। नाजुक और चमकदार चेहरा अब सिकुड़कर डरावना हो गया था। गालों पर अजीब से निशान उभर आए थे। बाल बिखरे और रूखे हो गए थे। उसका शरीर भी झुकने लगा था। वह अपनी ही परछाई को देखकर सिहर उठी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, ये मैं नहीं हो सकती। मेरा चेहरा, मेरी आंखें, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? उस साधु ने सचमुच मुझे श्राप दे दिया। उसकी चीख सुनकर उसकी दासी भागती हुई कमरे में आई, लेकिन अंदर आते ही उसने जो देखा, उसके होश उड़ गए। आप कौन है? राजकुमारी कहाँ है? मैं ही हूँ, तुम्हारी राजकुमारी सुदर्शना। मुझे पहचानो। सुदर्शना फूट फूट कर रो पड़ी और दासी का हाथ पकड़ने लगी, लेकिन दासी का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने हाथ छुड़ाया और चिल्लाते हुए बाहर भागी। कोई है? महल में कोई राक्षस घुस आया है। ये तो कोई भयानक जीव है।
पीछे हटो, कहीं हमला ना कर दे। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं ही सुदर्शना हूँ, तुम्हारी राजकुमारी। महाराज, महारानी, जल्दी चलिए, राजकुमारी के कमरे में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। मेरी बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया? किसने किया ये? माँ, यह मैं ही हूँ। उस साधु ने, जिसका मैंने मजाक उड़ाया था, उसने मुझे श्राप दिया है। मैं उस साधु को ढूंढूंगा। उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पिताजी, यह मेरी गलती थी। मैंने ही उसका अपमान किया। मैंने अपने रूप पर बहुत घमंड किया। उसने मुझे सही सबक सिखाया है पिताजी। मेरी बेटी ऐसी नहीं दिख सकती। इसका कोई इलाज जरूर होगा। हम उसे वैद्य के पास ले चलेंगे। हाँ रानी, हम उसे सबसे अच्छे वैद्य को दिखाएंगे, लेकिन हमें पहले उस साधु को भी ढूंढना होगा। शायद वही इसका इलाज जानता हो। राजा और रानी ने सुदर्शना को महल में ही रहने के लिए कहा, लेकिन राजकुमारी को अपने भयानक रूप से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह जानती थी कि उसके इस हाल के पीछे उसका घमंड ही था। उसे महल की दीवारों के अंदर घुटन महसूस हो रही थी। मैं इस महल में नहीं रह सकती। यहाँ हर कोई मुझे डर और नफरत की नजरों से देखता है। मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। शायद उस साधु को ढूंढकर ही मुझे शांति मिलेगी। एक रात चुपचाप वह महल से निकल गई और घने जंगल की ओर चली गई। जंगल में दिन बिताना राजकुमारी के लिए बहुत मुश्किल था। जिस राजकुमारी ने कभी धूप और गर्मी नहीं देखी थी, वह अब खुले आसमान के नीचे थी। जिस राजकुमारी ने कभी अपना खाना खुद नहीं लिया था, वह अब भूख से तड़प रही थी। एक दिन थककर वह नदी किनारे बैठ गई। जैसे ही पानी पीने के लिए झुकी, उसने पानी में अपना चेहरा देखा। उसका दिल कांप उठा। ये मैं हूँ। ये वही सुदर्शना है जो अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी। मैं कितनी मूर्ख थी। उसे उस साधु की कही बातें याद आईं, जिसने कहा था कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी सजा बनेगी। उसका दिल अपनी गलती पर पछतावे से भर गया। कुछ देर चलने के बाद उसे पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। बाहर एक बूढ़ी औरत सूखी लकड़ियां बीन रही थी। सुदर्शना बहुत कमजोर हो चुकी थी। कांपती आवाज में बोली, माई, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ बेटी, आओ, अंदर आओ। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा। वह उसे झोपड़ी में ले गई, मिट्टी के घड़े से पानी पिलाया और कुछ रोटी सब्जी दी। सुदर्शना की आंखों में आंसू भर आए। आप मुझसे डरी नहीं? बेटी, डर तो मन में होता है। इंसान का चेहरा चाहे कैसा भी हो, उसकी असली पहचान उसका मन होता है। तुम्हारा मन बहुत दुखी लग रहा है। उसकी बात सुनकर सुदर्शना फूट फूट कर रो पड़ी और उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़ी औरत ने शांति से सुना और फिर धीरे से बोली, बेटी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। यही सबसे बड़ी बात है। अब तुम अपने मन को सुंदर बनाओ, दूसरों की मदद करो। सच्ची खुशी और सुंदरता इसी में है। उस दिन से सुदर्शना वहीं रुक गई। वह बूढ़ी औरत का काम करने लगी। लकड़ियां बटोरना, पानी भरना, खाना बनाने में मदद करना। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। अब वह आईने में अपने चेहरे को नहीं देखती थी, बल्कि लोगों के लिए किए गए छोटे छोटे कामों से मिलने वाली सुकून भरी मुस्कान ही उसका आईना बन गई थी। उसका अहंकार अब पूरी तरह टूट चुका था। कुछ महीनों बाद एक सुबह सुदर्शना और बूढ़ी महिला जंगल में लकड़ियां लेने गई थी। तभी उन्होंने दूर एक छोटी गुफा देखी, जिसमें हल्की सी रोशनी चमक रही थी। माई, मुझे लगता है उस गुफा में कोई है। बेटी, वो एक साधु की कुटिया है। वे बहुत शांत रहते हैं और किसी से बात नहीं करते। क्या हम वहाँ चलें? थी। सुदर्शना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा शायद यही वही साधु है। उसने बूढ़ी महिला को वहीं छोड़कर गुफा की ओर बढ़ना शुरू किया। गुफा के पास पहुंचते ही उसने देखा वही बूढ़ा साधु बैठा था।
आंखें बंद, चेहरे पर गहरी शांति। सुदर्शना अब अपने आप को रोक नहीं पाई। वह रोते हुए साधु के पैरों में गिर गई। बाबा, मैं वही अभागी राजकुमारी हूँ जिसने आपका अपमान किया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता था बेटी, मैं जानता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बातों का मजाक उड़ाया, अपनी सुंदरता पर घमंड किया और आपको भिखारी कहा। मैं सच में आपसे माफी चाहती हूँ। इस जंगल में रहकर इतना कष्ट सहकर मैंने जाना है कि मेरी असली पहचान मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरा दिल है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी। उठो बेटी, बेटी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारी असली सुंदरता है। आज तुम्हारा श्राप खत्म होता है। तुमने अपने घमंड को तोड़कर सबसे बड़ी जीत हासिल की है। साधु ने मुस्कुराते हुए उसका माथा छुआ। एक तेज सुनहरी रोशनी निकली, रोशनी हटी। सुदर्शना अपने असली सुंदर रूप में वापस आ चुकी थी। मेरा रूप वापस आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। बेटी, अब तुम अपने नगर वापस लौट जाओ। तुम्हारे माता पिता चिंतित होंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सच्ची सुंदरता और दौलत बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की दया, विनम्रता और अच्छे कर्मों में होती है। राजकुमारी ने साधु के पैरों को छुआ और उन्हें धन्यवाद कहा। उसने अपनी गलती से एक बहुत बड़ी सीख ली थी। साधु से आशीर्वाद लेकर और अपनी सुंदरता वापस पाकर राजकुमारी सुदर्शना ने अपने राज्य की ओर चलना शुरू किया। उसके मन में अब कोई घमंड नहीं था, बस एक नया संकल्प था, एक बेहतर इंसान बनने का। जैसे ही वह अपने राज्य चंदनगर के पास पहुंची, उसने देखा कि महल के चारों ओर अभी भी उदासी छाई हुई थी। लोग परेशान दिख रहे थे क्योंकि उनकी राजकुमारी गायब थी और राजा रानी भी बहुत दुखी थे। वह महल के द्वार पर पहुंची। पहरेदार उसे पहचान नहीं पाए क्योंकि उन्होंने उसे इतने दिनों से देखा नहीं था और अब उसका रूप भी बदल चुका था। तुम कौन हो देवी, और महल में क्यों आई हो? मैं इस राज्य की राजकुमारी सुदर्शना हूँ। आप तो बहुत बदल गई हैं। पहरेदार हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि यह राजकुमारी पहले जैसी घमंडी नहीं लग रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक और शांति थी। महाराज, मुझे लगता है हमारी सुदर्शना अब कभी वापस नहीं आएगी। उस साधु का श्राप कितना भयानक था। मुझे अपनी गलती का एहसास है रानी। हमने उसे रोका नहीं। काश मैं उसके घमंड को पहले ही तोड़ पाता। पिताजी, माताजी। सुदर्शना, मेरी बेटी, तुम वापस आ गई। तुम ठीक हो बेटी? तुम्हें क्या हुआ था और तुम इतनी बदल कैसे गई? मैं ठीक हूँ पिताजी। उस साधु ने उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। उन्होंने मेरे सारे घमंड को तोड़ दिया और मुझे एहसास कराया कि असली सुंदरता बाहर नहीं बल्कि हमारे मन की अच्छाई और विनम्र व्यवहार में होती है। राजा भी अपनी बेटी को देखकर भावुक हो गए। उसने अपनी पूरी कहानी राजा और रानी को सुनाई। कैसे उसने जंगल में जीवन बिताया, कैसे उसने एक बूढ़ी महिला की मदद की और कैसे उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और साधु ने उसे क्षमा किया। राजा और रानी यह सब सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व महसूस हुआ कि उसने इतनी बड़ी मुश्किलों से सीख ली। बेटी, तुमने सिर्फ अपना रूप वापस नहीं पाया बल्कि एक अच्छा इंसान भी बन गई हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। उस दिन के बाद राजकुमारी सुदर्शना बिल्कुल बदल गई थी। अब वो पहले जैसी घमंडी नहीं रही। वो सबके साथ प्यार से बात करती थी और जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी। अब लोग उसे देखकर खुश होते थे। उसने सबको ये सिखाया कि घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन दया और विनम्रता से हमेशा जीत मिलती है।